Hello students, this is topic 5, and the name of the topic is errors in measurement. देखिए पिछले 4 टॉपिक में हमने यूनिट्स, डायमेंशंस, उनके एप्लीकेशन, लिमिटेशंस और मेजरमेंट की बेसिक जो कंसेप्ट है उसको सीखा. नाउ इट इज एरर्स इन मेजरमेंट. Then first understand what is called error in physics. Suppose you are using a normal scale and the length of this pen by this normal scale is suppose 9.6 centimeter. But if the length of the pen is more than 9.6 centimeter, let the original length of the pen measured by vernier calipers or some other devices 9.65 centimeter. अगर हम ये मान लें कि इस पेन का लेंथ 9.65 सेंटीमीटर है, लेकिन मैं आपको एक स्केल दूं और पूछूं इस पेन का लेंथ क्या है, तो आप 9.6 सेंटीमीटर से ज्यादा मेजर करने के लिए कैपेबल नहीं है. देन आइदर योर रीडिंग विल बी 9.6 सेंटीमीटर और you will read 9.7 centimeter. So this is the maximum capability of a scale. You know that scale can measure only one place after decimal, but by measuring vernier calipers, the real length of the pen is suppose 9.65 centimeter. Then how you will manage the reading in this? So ये एक जनरल सी बात है कि जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कोई रीडिंग मेजर करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारा एक मैक्सिमम लिमिट होता है. जैसे एक स्केल के साथ 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज द रेंज अप टू विच वी कैन रिजॉल्व आवर आंसर. सो 0.1 सेंटीमीटर इज द maximum permissible error if you measure any reading by scale. क्योंकि स्केल से कोई भी रीडिंग मेजर करने के लिए आपको तैयार रहना होगा कि आपके आंसर में 0.1 सेंटीमीटर का मिस्टेक है ना होना पॉसिबल है. क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ 9.65 सेंटीमीटर है या 9.64 सेंटीमीटर है तो स्केल या तो उसे 9.6 मेजर करेगी या अगर आप नेक्स्ट प्लेस मेजर करते हैं तो 9.7 सेंटीमीटर. It means maximum permissible error in the measurement is 0.1 centimeter. तो जैसे कि स्केल का maximum permissible error 0.1 centimeter है, ऐसे किसी दूसरे लेंथ मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर भी हो सकता है. सिमिलरली किसी डिवाइस का लीस्ट मेजरमेंट 0.001 सेंटीमीटर भी हो सकता है. Then these are, if these numbers are affiliated to a particular device, then these are named as least count with affiliated device. Such as 0.1 centimeter is the least count of a normal scale. It means by a scale 0.1 centimeter is the maximum range of error made in the reading. Similarly by vernier, this is the least count of vernier calipers. Vernier calipers is more sensitive relative to scale, and this device is used to measure length. And by this device you can measure your length up to 0.01 centimeter purity. Then this reading is affiliated to a third device which is known as screw gauge, and this device is capable to measure up to 3 place of decimal. 0.001 centimeter is the least value which you can measure by screw gauge. ये बिल्कुल कॉमन सा फंडामेंटल है. इस बात को ऐसे समझें जैसे अगर किसी मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी 1 ग्राम मेजर करने की है तो उस एपरेटस से आप 962 ग्राम रीडिंग को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. बट अगर किसी मास मेजरिंग एपरेटस की कैपेबिलिटी 100 ग्राम, सपोज आप किसी शॉपकीपर से कोई परचेजिंग के लिए जाते हैं और उस सेलर के पास 100 ग्राम लीस्ट वेट अवेलेबल है, तो उस दुकानदार से हम कभी 960 ग्राम ऑब्जेक्ट नहीं परचेज कर पाएंगे क्योंकि उसके पास जो मिनिमम इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है वो 100 ग्राम का है. आप उससे कोई चीज अगर परचेज करते हैं तो या तो आपके द्वारा परचेज किया हुआ ऑब्जेक्ट 1000 ग्राम का होगा, आइदर इट विल बी 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम. इन एवरी रीडिंग योर अमाउंट विच यू आर परचेजिंग विल बी मल्टीपल ऑफ 100 ऑलवेज. आप 910 ग्राम ऑब्जेक्ट के लिए उससे डिमांड नहीं कर सकते. 910 ग्राम ही कांट मेजर. So every device has its least count value. This 100 gram is the least value which that seller can measure. So 100 gram is the least measurement, least count of that particular.
तो एक जनरल सी बात समझे कि लीस्ट काउंट डिवाइस्ड बेस्ड टर्म है। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता है। जैसे स्केल 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम मेजर कर सकती है, ये स्केल का लीस्ट काउंट है। ऐसे 100 ग्राम अगर किसी सेलर के पास मिनिमम वेट अवेलेबल है तो 100 ग्राम उसके मास मेजरमेंट का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का कुछ इस तरीके से मतलब है कि जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें सबसे मैक्सिमम आपसे कितना मिस्टेक हो सकता है। सपोज एक सेलर 100 ग्राम का मिनिमम वेट रखता है तो उसके किसी भी मेजरमेंट में 100 ग्राम के मिस्टेक की मैक्सिमम चांसेस है। क्योंकि अगर 100 ग्राम का मिनिमम वेट रख करके वो कोई ऑब्जेक्ट हमारे लिए वेट करता है तो either the weight of the object will be 12. Suppose the object weight is about approximately 1200 gram. Then his reading will either be 1200 gram and in the next term it will be 1300 gram. तो आप समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1250 ग्राम का है तो भी वो 1200 ग्राम मेजर करेगा, और अगर the real weight is 1270 gram then it would be 1200 gram according to his measurement, because 100 ग्राम से लीस्ट डिवाइस उसके पास अवेलेबल नहीं है। बट यहीं पर अगर उसके पास 50 ग्राम का भी वेट अवेलेबल होता तो वो 1200 और 1300 के बीच में 1250 ग्राम को भी मेजर कर पाता। सो लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू व्हिच अ डिवाइस कैन मेजर, एंड इन अदर मैनर you can say that this is the maximum possibility of error in a reading। एक स्केल जब कोई रीडिंग मेजर करेगी तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस एंड 0.1 सेंटीमीटर सेम इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट। सो बाय स्केल इफ यू मेजर अ रीडिंग देन 0.1 सेंटीमीटर विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। सो इस बात को पहले अंडरस्टैंड करें कि लीस्ट काउंट किसी apparatus से मेजर किया हुआ सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, या इसे ऐसे कहें कि लीस्ट काउंट किसी प्रैक्टिकल की मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। अगर किसी apparatus का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है देन 1 सेंटीमीटर विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दैट रीडिंग। सो लीस्ट पॉसिबल, आप इसको लीस्ट परमिसिबल रीडिंग कह लीजिए या maximum permissible error कह लीजिए, that is called least count. Now, a different errors are divided into two categories. First is known as systematic error. Systematic error. And second is known as random error. Random error. These are the two possible part of errors. Systematic error means this is the error in a reading due to the maximum permissible possibility of an apparatus. It means this type of error is based on apparatus. जैसे किसी apparatus का least count जिस क्वालिटी का है, अगर हम उस क्वालिटी से आगे की लिमिट पे मेजर करना चाहें, जैसे एग्जांपल के लिए हम स्केल से अगर 1.76 सेंटीमीटर मेजर करना चाहें then you know that it is not possible to measure by scale. So, अगर आप 1.76 सेंटीमीटर के किसी ऑब्जेक्ट को स्केल से मेजर करने की कोशिश करेंगे then either your reading will be 1.7 centimeter or it would be 1.8 centimeter. Then there is a gap between 1.7 and 1.8. So 0.1 centimeter is the range of error. These type of errors which arises due to the imperfection or due to the perfect behavior of an instrument are known as systematic errors. Systematic error completely instrumental errors. And random error is the error due to unpredictable variations in the practical reading. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप उस प्रैक्टिकल को 5 टाइम्स रिवाइज करते हैं और हर बार आपको एक नया आउटपुट मिलता है। सपोज यू आर मेजरिंग द टोटल टाइम टेकन इन 20 oscillations of pendulum, then it is a possibility that in first experiment it would be 40.11 second and in next time it would be 40.12 second. This is a common problem due to air present in the room and due to the change in viscosity of the air in the room and due to density variations, these type of problems arises. So random error are those errors which are due to unpredictable variations in experimental conditions, and systematic errors are those errors which arises due to imperfection
in instruments. So these are instrumental errors, and these are errors based on unpredictable variations in experimental conditions. So these are two basic category of errors. One thing is also important in error in measurements, that is suppose I will give an idea for this by an example. Suppose there are 5 readings. Suppose this is a pen and its length. By vernier calipers we want to measure the length of this pen, and in 5 different practicals the length of this pen are suppose 9.60 centimeter, 9.61 centimeter, 9.62 centimeter, 9.63 centimeter and 9.64 centimeter. Suppose these are the value of length of this pen by vernier calipers. Vernier calipers is a device which can measure up to 2 places. So these are 5 readings for the length of this pen in 5 different experiments. Then if you sum all the 5 readings and divide it by 5, then you will get the arithmetic mean of all the readings. Arithmetic mean will be the middle reading 9.62 सेंटीमीटर. आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं. आपने ये सारी रीडिंग्स ऐड करनी है, इजी. देन इन सभी रीडिंग्स को ऐड करके आप 5 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स. और आप जानते हैं कि ये रीडिंग मैंने सिक्वेंटली लिखी है, तो द मिडिल टर्म विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स. So 9.62 centimeter, the mean of all the readings is known as true value of the experiment, the true value of the length of this pen. This is true value. 9.62 centimeter is the true value of the experiment. You can say that this is the true value in this experiment. Experiment is to measure the length of this pen, and for measuring the length of this pen, the true value is 9.62 centimeter. This is called the true value. You can also say it as arithmetic mean of all the readings. So 9.62 centimeter is arithmetic mean of all the 5 practical readings, and this is also known as true value. Now if you subtract this true value, if you subtract this true value by all the readings, then you will get x minus true value as it is 0.02 centimeter. We are discussing about mod of this x minus true value. So 9.60 minus this is minus something, but we are discussing about mod. Mod आप जानते हैं, mod का मतलब आपको इस डिफरेंस की केवल पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करनी है. सो अगर आप इसमें से इसको घटा के नेगेटिव वैल्यू भी लाते हैं तो मैं उसे पॉजिटिव ही कंसिडर करूंगा. सो 9.60 and this the reading difference is 0.02. It is 0.01. In next experiment it is 0.00, then it is 0.01, then 0.02. These are 5 absolute errors. These readings are known as absolute errors. Absolute errors. So in a practical, every reading, every experiment has its particular value of absolute error. This 0.02 is absolute error in first reading. This 0.01 is absolute error in second reading. So every reading has a particular value of absolute error. If you sum all these absolute errors, then you will get 0.06 it will be. And if you divide by the total number of readings, 5 is there. So on dividing it will be 0.012 centimeter, and in rounding manner it will be 0.01 centimeter. ये राउंडिंग के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे अपने फर्दर टॉपिक पे. 0.01 centimeter. This 0.01 centimeter is known as mean absolute error. Mean absolute error. This is mean absolute error. So these are 5 readings. The average of all the 5 readings is known as true value. This is true value. Now this is true value. And if you subtract the true value by all the readings, then you will get these numbers in mod manner. These numbers are taken in mod way in mathematics. So all are positive numbers. The sum of all these numbers is 0.06, and if you divide by total number of readings, then this 0.012 in approximate manner it is 0.01. This 0.01 is known as mean absolute error. So true value, the average of all the readings. These are absolute errors in every practical. Absolute error जितने practical होंगे उतनी बार निकलेगा, और सारे absolute errors का जो mean आएगा उसे हम बोलेंगे mean absolute error. So true value, mean absolute error. Now this mean absolute error 0.01
divided by true value 9.62 centimeter. This ratio is known as relative error. This is relative error. This 0.01 upon 9.62 is known as relative error. This is relative error of the practical. So these are 5 practical values. This is true value. The difference of true value with all the readings are known as absolute errors. If you take mod of these values, then is known as absolute errors of every practical, और सारे practical की absolute errors का जो average निकला है उसे बोलते हैं mean absolute error, and the ratio of mean absolute error and true value is known as a relative error. This 0.01 by 9.62 is relative error, and finally if you multiply this to 100, then this 0.01 upon 9.62 into 100 is percentage error. This is called percentage error. So these are the basic terminology used in errors in measurement. This is true value, this is mean absolute error. The ratio of mean absolute error and true value is known as a relative error, and on multiplying this number to 100, the answer is named as percentage error. Percentage error, relative error, mean absolute error, true value, and absolute error of all the readings. And these are the terms used to explain percentage error. So this is a general theory in in errors in measurement. कितने टाइप के एरर होते हैं ये बात और कैसे कैसे एरर्स हैं मैथमेटिक्स में समझना जरूरी है. आपको मैंने बताया कि 2 एरर की बेसिक कैटेगरीज हैं, रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स. व्हाट आर दीज बाय डेफिनेशन एक बार फिर मैं समराइज करता हूँ. रैंडम एरर्स मींस एरर्स ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, and systematic errors are the errors affiliated to instruments. उसके बाद हमने सीखा कि mathematically errors कितने टाइप की होती है, जिसमें हमने सीखा percentage error, relative error, absolute error and mean absolute error. So this is a general topic in errors in measurement. Now consider one thing in errors, that you know that the least count is the minimum measurement and the minimum reading which an apparatus can measure. अगर हम किसी क्वांटिटी सपोज A represents a quantity and let its value is 1.67 unit. Suppose this is 1.67 unit. Unit means it may be mass, length or time. So 1.67 unit. Suppose a quantity is 1.67 unit. And you have to measure the error in this reading. Then of course, on the basis of the value of this reading, we can say that error in this value is 0.01 unit. It is clear from the reading. Since the reading is 1.67, it gives us an information that the device used or device used behind this experiment can measure 2 places after decimal. So if our reading is 1.67 unit, then of course its error will be 0.01 unit. So 0.01 unit is the error, 1.67 unit is the absolute value, is the real value of the experiment. So ratio of these two, the ratio of error and the numerical value of the quantity 0.01 upon 1.67, this is called relative error. And if you multiply this to 100, then you will get percentage error in the experiment of A. So if A is a quantity and its value is 1.67 unit, then its error will be 0.01. अगर आप 0.01 से 1.67 डिवाइड करते हैं तो आपको रिलेटिव एरर ऑब्टेन हो जाएगी और 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसको परसेंटेज एरर बना पाएंगे. सो एरर कैसे निकाली जाती है, ये एक जनरल थीम है. एरर निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पास जो रीडिंग अवेलेबल है वो डेसिमल के कितने प्लेस तक है. आपने देखा कि रीडिंग डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजरमेंट कर पा रही है, तो ये बात जस्टिफाई करती है कि जो एरर है वो भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक होगी. देन आप एरर का रिलेटिव वैल्यू मेजर करने के लिए एरर में जो प्रैक्टिकल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं. तो ये तो एक जनरल फंडामेंटल है एरर की रिलेटिव वैल्यू को पता लगाने का. अब एक जनरल सी बात समझे, सपोज हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं. A is a quantity and its value is 1.67 unit and B is also the same quantity. It means both quantity are same, both are length, both are mass or something like that. And let the second reading is 2.545 unit and our question is to sum these two readings. It means we have to obtain the value of A plus B.
plus b, then the device, the capability of both devices is different. It is 1.67 unit and it is 2.545 unit. It is 1.67 unit and it is 2.545 unit. So if you sum these two, then you will get 5, 7, 4, 11. It is 4.25215 unit. This is the summation of a plus b. बट यहाँ पर एक डिस्कशन का टॉपिक ये बनता है कि आपका एक आंसर डेसिमल के, आपका एक वैल्यू डेसिमल के बाद 2 प्लेस कवर करता है और आपकी एक रीडिंग डेसिमल के बाद 3 प्लेस कवर करती है। तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि जब ऐसे में हम अपने आंसर को डिसाइड करेंगे तो हम डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक आंसर को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम डेसिमल के बाद केवल उतने ही प्लेस तक अपने आंसर को डिसाइड कर सकते हैं जितना हमारे उस ऑपरेटर्स ने डिसाइड किया है जिसकी कैपेबिलिटी मिनिमाइज्ड है। हम देख रहे हैं कि हमारी 2 रीडिंग में पहली रीडिंग डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजरमेंट कर पा रही है और दूसरी 3 प्लेसेस तक। सो आवर आंसर विल बी ट्रूली डिफाइंड अप टू 2 प्लेसेस ओनली। सो इफ यू ऐड a plus b, then your answer will be acceptable or significant up to 2 places only. So 4.21, these 3 places are significant in this reading and the last 5 is a non-significant number. So this is a general idea. अपने अगले टॉपिक में मैं आपको significant figures और errors से related कुछ बातों के बारे में और डिटेल्स दूंगा। सो फिलहाल आप इतना रिकॉल करें, अभी इस टॉपिक में हमने आपको एरर्स की कैटेगरी और एरर मेजरमेंट की बेसिक थीम्स के बारे में बताया है और थोड़ा सा आइडिया दिया है कि इस तरीके से 2 रीडिंग्स के बीच में कोई ऑपरेशन जब अप्लाई होगा तो हमें अपने आंसर को कितने डिजिट तक सिग्निफिकेंट कंसीडर करना और किसके बाद नॉन सिग्निफिकेंट। देन अगली यूनिट में हम आपको एरर्स कैलकुलेट करना, ऑपरेशंस में उनको इम्प्लीमेंट करना, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिटेल्स क्या है वो सब